जय श्री महाकाल हरिहर। ह्यूमन लाइफ फ्लोज और स्टक। मानव का जीवन बह रहा है या अटका हुआ है, ये ध्यान से समझिए। यदि अपना मानव अपना जीवन बहते रहना चाहिए या भाव में रहने देना चाहिए या प्रवाह में रह देना चाहिए, उसके लिए हर मानव जाति को कॉन्शियस मोड में होना होगा, अर्थात चेतना जागृत अवस्था में होना होगा। ठीक है, तभी जाके वो हमेशा क्या होंगे, वो जिएंगे। द कॉन्शियस ऑलवेज लिविंग विद द फ्लो ओनली। वो प्रवाह और निर्वाह के साथ ही उनका बहाव रहता है और निश्चित रहता और निरंतर रहता है, वो बहता रहता है। ठीक है, तो कॉन्शियस होने के बाद ही मानव की जिंदगी में बहाव आएगा। ठीक है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, आज मानव जाति अटक गई है डाउट्स पे, बहाव नहीं है। तो जहां बहाव होगा वहां एंथुजियास्टिक लाइफ होगी, जोश भरी जिंदगी होगी। किसके साथ? वैल्यूज के साथ, मूल्य के साथ। लोगों को वैल्यूज चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, उसको श्रद्धा चाहिए, उसको गौरव चाहिए, उसको कृतज्ञता चाहिए, उसको वात्सल्य चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए। ये सब चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर कार्यक्रम नहीं है। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? जब आदमी प्रेजेंट में रहेगा, व्हेन वी लिव इन द प्रेजेंट। जब आदमी वर्तमान में होगा जितना, उतना अस्तित्व के समाहित होते चले जाता है। और जब अस्तित्व में समाहित होता है तब जाके उसकी ज़िंदगी में कंफर्म लिविंग होती है विथ वैल्यूज। दैट्स मीन दे आर वेरी स्पष्ट है, क्लैरिटी में है। और यही चाहिए हर मानव जाति को। मानव जाति के जीवन में न स्पष्टता है, न सटीकता है, न सरलता है, न सहजता है। पूरा घर्षण से भरा पड़ा है। डाउट का अर्थ है पूरा घर्षण, टर्बुलेंस। जहां व्यक्ति में शंका रहती है तो समझ लो उसमें कोई भक्ति नहीं है। ठीक है, संपूर्ण भक्ति का अर्थ है कॉन्शियसनेस में होना। पूजा पाठ वाली भक्ति नहीं बोल रहे हैं ना, है ना? अगरबत्ती लगाना, दिया बाती लगाना, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो नहीं होती भक्ति। ठीक है ना? भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में शंका से मुक्त हो जाना, संपूर्णता, निश्चितता और निरंतरता में। तब आती निष्ठा। ठीक है, और यही चाहिए रहता हर मानव जाति को कोई भी कार्यक्रम करने के पहले। ठीक है, तब जाके उसकी ज़िंदगी में जोश भरी ज़िंदगी आती है। नहीं तो क्या हो रहा है, आज मानव में इतने डाउट्स हैं। कंफ्यूज मूड में आदमी जो है, भ्रमित मानव में, भ्रमित अवस्था में जो मानव है, वो इतने डाउट में है, पूरे डाउट से भरा पड़ा है, उलझनों से उलझने पड़ी हैं। कोई भी सिचुएशन आती, कंडीशन आई, उसमें उसको शंका ही होने लग जाती है, क्योंकि विश्वास 2 कौड़ी का नहीं पैदा हुआ है, मतलब मूल तत्व नहीं आया ना, ये बोलना चाह रहे हैं। तो डाउट ऑलवेज सर्वाइव विद द स्टक ओनली, वहाँ अटका रहता है। जो व्यक्ति डाउट में रहेगा वो अटका ही रहेगा, ये बात समझ लेना। न घर का न घाट का, बीच में अटका रहेगा। ठीक है, तो जो अटका रहेगा वहाँ मानव बोर होता रहता है। सिम्टम कैसा आता है? जो व्यक्ति अटका रहता है वो बोर हो जाता है, व्यक्ति उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
समझ में आ रही बात? अच्छे में भी अच्छा नहीं लगता और उसको बुरे में भी उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छे में भी अच्छा नहीं लगता, बुरे में भी अच्छा नहीं लगता। तो अब जो बीच में अटका पड़ा रहता है, तो इसलिए वो पूरी प्रश्नों से भरा पड़ा है, शंकाओं से भरा पड़ा है। दैट्स वाई बोरिंग लाइफ विद द वर्थलेस, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी पूरा कचरा भर के रखा है। काय का? शिकायतों का, भाव का, निंदाओं का, है ना, फिजूल बातों का, बकवास का अपने दिमाग में भर के रखा है ना। जो कॉमेडियन होते हैं ना, वो दैट्स वाई उनकी ज़िंदगी पूरी वर्थलेस में चली जाती है। जीवन भर मजाक ही करते रह जाते हैं। उनके जीवन में दूसरों को बस नौटंकी से हंसाना रहता है, कैसे भी 2 कौड़ी का। थोड़ी देर के लिए कैसे भी हंसा दो तो अच्छा लग जाए, आदमी को मन बहल जाए। मन बहलने से आदमी आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया, ये बात समझ लो। कपिल शर्मा खुद ही डिप्रेशन मोड में है। समझ में आ रही बात? बाहर से दिखता है, आंतरिक में बहुत ज़्यादा भय है उसको। ठीक है ना? कब हार्ट अटैक आ जाए भरोसा नहीं। बिकॉज दे फील लॉनलीनेस इन द लाइफ। समझ में आ रही बात? वो हमेशा जो मजाक, हमने बोला ना, मजाक का अंत से भय है। जो मजाकिए में रहते हैं वो उनका से भय ही उनकी ज़िंदगी में रह जाता है। समझ में आ रही बात? जितने भी कॉमेडियन है देखो कितने हार्ट अटैक से गए। ठीक है, बेफिजूल हंसते रहते हैं, जिसका कोई भी अकारणवश आदमी बेफिजूल के नौटंकी में हंसता है तो वो रेजिस्टेंस ही पैदा करता है। और जितना रेजिस्टेंस होगा उतना क्लेश। समझ में आ रही बात? तो बात ये कही जा रही है कि व्यक्ति बोर होता है तभी मनोरंजन चाहता है। ठीक, पर कितना मनोरंजन? मनोरंजन करके और बोर हो जाता है। आप ये बात समझो ना, कितना मनोरंजन करेगा, और मनोरंजन प्राप्त करके भी, है ना, और एंटरटेनमेंट देख के फिर आदमी सोचता और क्या करूं मैं ऐसा, और क्या करें और क्या करें। तो उसके चक्कर में वो उसकी और वाट लग जाती है। तो उनको लगता है थोड़ी देर के लिए हंस लो, मजाक ही कर लो, देख लो, एंटरटेनमेंट एंजॉय कर लो, थोड़ा सा टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ देख लो, तो कुछ अच्छा भला हो जाए, थोड़ा हंस दे थोड़ी देर। हंसी तो आ नहीं रही है। हंसी क्यों आएगी आदमी की? क्योंकि ज़िंदगी समझ में नहीं आई, है ना, मानो समझ में नहीं आया, मानो स्वीकार नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए अपने निर्णय से मानो दुखी पीड़ित है। तो वो इस कारण से, ठीक है। तो जब तक मन में स्टक रहेगा तब तक उसकी बोरिंग लाइफ चलती रहेगी। किसके साथ? वर्थलेस के साथ, जिसका कोई भी हाथ है न पैर है, सिर्फ वो कचरा का कचरा है। कचरा भी किसी दिन काम आ जाता है ना, डिकम्पोज हो के खाद बन जाती है। पर मानव के पास ऐसा क्या है अभी जो कच्चे से बदतर है अभी, है ना। क्या भर के रखा अपने अंदर? शिकायत है, अभाव, और क्या भर के रखा है? बकवास। कहीं से कुछ भी घुसेड़ देना, जिससे कि कुछ भी मानव जाति में बस नयापन ले आओ, अच्छा हंसा दो, कुछ भी यूनिक कर दो, है ना। आदमी को ट्रेजेडी, है ना, आदमी कैसा हंसता है? ट्रेजेडी। तो कुछ भी ट्रेजेडी करते रहते हैं, जे प्रैंक पे प्रैंक करे जा रहे हैं, है ना। तो कुछ भी ट्रेजेडी करने से कॉमेडी नहीं होती। समझ में? आदमी को हंसी आती है बट दे नॉट गेट फ्रॉम इंटरनल फुलफिलमेंट। भारी तौर में आदमी थोड़ी देर के लिए मजाक या हंसलिया हो सकता है, पर उससे ज़िंदगी संवरती नहीं, और ना समझ में आती, ना निर्वाह होती है। वहाँ ज़िंदगी और रुक जाती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि समझदारी के कार्यक्रम में आइए
और वही कॉन्शियसनेस का बात है, वही जागृति का कार्यक्रम। मज़ेदारी में मत जाओ, ज़्यादा एंटरटेनमेंट में आदमी मज़े लेने के लिए और मज़े के कार्यक्रम करने के लिए लाखों रुपए गंवाता है। हाँ, शादी में मज़ा आना चाहिए, हाल फूको पैसा, आदमी दे दनादन पैसा फेंकता है, ठीक है। पर समझदारी कार्यक्रम में, अरे भैया कहाँ पैसा है, कहाँ समय है हमारे पास, क्या ध्यान है, टाइम नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है हमारे पास। तो जो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का अर्थ जहाँ समय धन ध्यान है ना, टाइम मनी एंड अटेंशन रहे, समझ में आ रही बात, वहीं पे तो मूल्यों का निर्वाह होगा और प्रवाह होगा। जहाँ मूल्यों का प्रवाह निर्वाह होता है वहीं बहाव होता है जिंदगी का, यही चाहिए। पर मानव की जिंदगी अटकी पड़ी है, इसलिए वो कंफ्यूज, सर्वाइव विथ वर्थलेस, वो सिर्फ भ्रमित में क्या है, जिंदा रह रहे हैं। जिनके पास किसी काम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ जिंदा रह रहे हैं, समझ में आ रही बात। इसलिए अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ को प्राप्त करिए, वैल्यूज़ को प्राप्त करा जा सकता है सिर्फ प्रेजेंट में होकर, और प्रेजेंट में होने के लिए आपको चेतना जागृति में होना होगा, आपको जीवन में निश्चिंता स्वरूप में एकाग्र होना होगा, ठीक है। एकाग्रता चाहिए, संपूर्ण धैर्यता चाहिए, संपूर्ण निष्ठा चाहिए, और पूरी पवित्रता के साथ सुनना होता है, पूरी पवित्रता के साथ देखना होता है, पूरी पवित्रता के साथ समझना होता है। और जब तक आदमी मजाक के तौर से देखेगा, सुनेगा, बोलेगा या समझ नहीं रहा, उलझेगा, तो याद रखना जिंदगी में उनके सिर्फ और सिर्फ वो भय ही भर रहे हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। इसलिए अब जागृति के कार्यक्रम में आइए और होश में होइए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।